नमस्कार, आप देख रहे एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुलिका से। देवभूमि मध्य में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर हमारी उत्तराखंड से है। उत्तराखंड प्रदेश के लिए एक बेहद ही दुखद खबर है। जी हां, उत्तराखंड का एक और लाल देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन के दौरान ग्राम ओडियारी पौड़ी गढ़वाल के वीर सपूत 16 गढ़वाल राइफल के सूबेदार स्वतंत्र सिंह शहीद हो गए। जवान के शहीद होने की खबर से उत्तराखंड शोक की लहर दौड़ उठी। वही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस एवं शौर्य का परिचय देने वाले सैन्य धाम के वीर जवान के शहीद होने पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और नमन किया। वहीं सीएम का कहना है कि एक और जहां हमें अपने शहीद की शहादत पर गर्व है, वहीं उन्हें खोने का भी बेहद दुख है। सेक्टर के एलओसी पर पाकिस्तान द्वारा सीज फायर उल्लंघन के दौरान ग्राम ओडियारी के वीर सपूत 16 गढ़वाल रेजिमेंट के सूबेदार देश के लिए अपना अदम्य साहस दिखाते हुए वीरगति शहीद हो गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर अपने सिर चरणों में उनको स्थान दे, उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में ईश्वर शक्ति दे इस दुख को सहने की। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के रुड़की का निजी अस्पताल उस समय सुर्खियों में आ गया जब अस्पताल के बाहर मरीज के तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। आपको बता दें कि एक विवाहिता को उसके परिजन डिलीवरी के लिए रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक निजी अस्पताल लेकर आए थे, जहां उसका उपचार चल रहा था, जिसमें विवाहिता ने एक बच्ची को जन्म दिया था। परिजनों के अनुसार महिला का खून का रिसाव न रुकने पर चिकित्सक उसे फिर से ऑपरेशन थिएटर ले गए और परिजनों को ब्लड लाने के लिए कहा। महिला का पति और अन्य परिजन ब्लड लेकर आए। आरोप है कि इस दौरान बिना परिजनों से पूछे डॉक्टर ने महिला की बच्चेदानी निकाल दी। वहीं परिजनों का आरोप है कि उन्हें इसकी भनक नहीं लगी। जब परिजनों को इसकी खबर लगी तो उन्होंने खूब हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। वहीं अस्पताल के कर्मचारियों ने विवाहिता के परिजनों के साथ धक्का मुक्की भी करी और परिजनों का आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं हंगामा होने पर कोतवाली गंग नहर की पुलिस अस्पताल पहुंची और बमुश्किल परिजनों को समझाया। परिजनों ने बताया कि करीब 1 साल पहले ही विवाहिता की शादी हुई थी। इसके बाद परिजन कोतवाली गंग नहर पहुंचे और हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं गंग नहर कोतवाली प्रभारी मनोज मेनवाल का कहना है कि पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर आई। पूरे मामले की जांच की जा रही है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जाएगी, जिसके आधार पर कार्रवाई होगी। सर, आज अमन सिंगल जबरेड़ा निवासी हैं। इनके द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है, जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि अभिलाषा नर्सिंग होम में इनके द्वारा अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। इनके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि बिना उनकी कंसेंट के डॉक्टर ने इनकी पत्नी का ऑपरेशन कर बच्चादानी निकाल दी है। तो इसी आरोप को लगाते हुए इन्होंने तहरीर दी है, जो कि जांच की जा रही है। बाद जांच इसमें वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहीं, अब डॉक्टर की तरफ से ऐसी कोई तहरीर अभी हमें प्राप्त नहीं है। अभी वैधानिक कार्रवाई, बाद जांच इसमें वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई सीसीटीवी कैमरों की अभी चेकिंग की जाएगी। अभी डॉक्टर सुबह स्टाफ आया था। स्टाफ ने बोला कि आंटी इनके पति कहाँ हैं। मैंने कहा मगर क्या बात थी बेटे, मुझे बता। उन्होंने कहा कि वो न्यूट्रिशन वो फेंक दे क्या। मैंने कहा मगर है कि आंटी तुम्हें पता नहीं। मैं कहना बाबू हमें तो पता नहीं इस बारे में कुछ। कहने लगे मगर क्या ये क्या हुआ। कहने लगे कि क्या नाम तुम्हें पता ही नहीं। मैं कहना हमें नहीं पता। कहने लगे कि फिर इस तरह बात है। आंटी मैं तुम्हें अंदर कमरे में बता रही थी कि यूट्रस निकालनी पड़ जा और इस तरह मरीज को आपको बता दिया कि यूट्रस निकाल दिया, तब आपको पता लगा? सुबह पता चला मुझे 8:30 बजे। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर।
मनरेगा में जॉब कार्ड में आए दिन धांधली होने की बात सामने आती रहती है। गंगोली घाट विकास खंड के पीपली गांव में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। पीपली गांव के युवक दीपक चंद्र घर से 550 किलोमीटर दूर दिल्ली जाकर नौकरी कर रहा था और घर में जॉब कार्ड से लगातार धनराशि निकल रही थी। दीपक चंद जब लॉकडाउन लगने के बाद घर लौटा तो उसे पता चला कि उसके जॉब कार्ड में कार्य दिखाकर पोस्ट ऑफिस से पिछले 10 वर्षों से लगातार धनराशि निकाली जा रही है। इसकी शिकायत उसने उच्च अधिकारियों को भी कर दी है। एक बार फिर प्रदेश के सीएम और मुख्य सचिव को पत्र भेज फर्जी तरीके से जॉब कार्ड से धनराशि निकालने की शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दीपक चंद ने बताया, यदि शीघ्र उसे न्याय नहीं मिलता तो देहरादून जाकर धरने में बैठेगा। इधर अधिकारियों ने बताया कि इसकी जांच की जा रही है, जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि दीपक को कब न्याय मिलता है या दीपक की शिकायत फाइलों में दब कर दी जाती है। घर लौटा तो मैंने ग्राम प्रधान के पास गया काम मांगने के लिए। किरण देवी ने काम देने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैं घर पे आया तो मेरे जॉब कार्ड का पता नहीं था। मैंने वेबसाइट से पता किया कि वेबसाइट में देखा तो मेरे जॉब कार्ड से पैसे निकले हुए थे। मैंने हर अधिकारी को एप्लीकेशन देने के बाद मैंने लास्ट मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन दी है। मैं इसका गुहार करता हूँ कि मेरे को इसकी जल्दी से जल्दी इसकी जाँच मिले और जो भी आरोपी हो उसे जल्दी से जल्दी सजा हो। घर लौटा तो मैंने ग्राम प्रधान के पास गया काम मांगने के लिए। किरण देवी ने काम देने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैं घर पे आया तो मेरे जॉब कार्ड का पता नहीं था। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन आज रुड़की पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व प्रधान बहरोज आलम ने सलमान कॉलोनी में अपने कार्यालय पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष का फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व देशवासियों को बहुत सी सौगात मिली। कांग्रेस की सरकार ने देश को लूटने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत सी योजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें किसानों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 2022 में प्रदेश में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। वहीं पूर्व प्रधान बहरोज आलम ने कहा कि भाजपा सरकार में विकास कार्य की गति में तेजी आई। अब मुस्लिम समाज भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए आने वाली 2022 में भाजपा पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आज पूरे हरिद्वार विधान लोकसभा में और हरिद्वार ज़िले में आज मैंने भ्रमण किया है और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और मेरा प्रथम बार हरिद्वार ज़िले में आगमन हुआ है और सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले 2022 के चुनावों में और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर तक हम पूरा बता रहे हैं और कार्यकर्ता लगन के साथ आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है और निश्चित तौर पर इसका लाभ आने वाले चुनावों में मिलेगा। पार्टी अल्पसंख्यक 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब सियासी घमासान भी बढ़ रहा है। एक और कांग्रेस दोबारा बागी विधायकों को वापस पार्टी में लाने की बातों पर कई बार सार्वजनिक मंचों से भी कह रही है कि अगर वो वापस आते हैं तो उनका स्वागत है। तो पार्टी के भीतर भी इसको लेकर दो धड़े। कांग्रेस में वापसी के बीच मंत्री सतपाल महाराज का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया है। कांग्रेस में वापसी के अटकलों पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिस पर कोई नहीं चढ़ना चाहता है। खुद उनके मुखिया दो विधानसभा और लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में डूबती नैया पर कौन सवार होना चाहेगा? कांग्रेस में जाना आत्महत्या जैसा कदम है। हरीश रावत कई बार कह चुके हैं कि जो कांग्रेस छोड़कर गए वो वापस आए। ऐसे में कौन आत्महत्या करना चाहेगा? सतपाल महाराज की प्रतिक्रिया तब आई जब हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी को पर प्रधानमंत्री बनाने के बाद वो राजनीति से संन्यास ले। अब आप ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री होने के बाद 2 जगह से चुनाव हार गया हो,
गढ़वाल के क्षेत्र से और कुमाऊं के क्षेत्र से 2 गज से चुनाव हार गया हो, डूबती नौका में कौन जाना चाहेगा? आप खुद ही समझ लीजिए। वो बार बार कहते हैं कि जो आ रहे हैं लौटें, जब नौका ही डूब रही है तो वहां जाके क्या करेंगे? अब आप ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री होने के बाद 2 जगह से चुनाव हार गया हो, गढ़वाल के क्षेत्र से और कुमाऊं के क्षेत्र से 2 गज से चुनाव हार गया हो, डूबती नौका में कौन जाना चाहेगा? आप खुद ही समझ लीजिए। वो बार बार कहते हैं कि जो आ रहे हैं लौटें, जब नौका ही डूब रही है तो वहां जाके क्या करेंगे? अब आप ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री होने। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल पारित करने के बाद से ही किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, जहां किसानों ने हाल में ही दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन किया, साथ यूपी में भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि बीजेपी सरकार में आज किसान सड़कों पर है। बीजेपी सरकार ने जय जवान जय किसान के नारे को बदल कर रख दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार ने किसान बिल पारित किया है वह निश्चित तौर पर किसान विरोधी बिल है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि ये बहुत ही डायनेमिक है। हम नियमित उसकी समीक्षा करते हैं और उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। हमको राज्यवासियों के हित में जो उचित होगा वो निर्णय हम लेंगे। केंद्र सरकार की नीतियों का पालन राज्य में किया जाएगा। प्रवासियों पर पूरी नजर रखी जाएगी। सीएम ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में जरूरी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई है कि हम शुरू से एक बात कर रहे हैं कि बहुत ही डायनामिक है। हम नियमित उसकी समीक्षा करते हैं और उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। हमको राज्यवासियों के हित में जो भी उचित होगा वो निर्णय हम लेंगे, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर हम। अन्नदाताओं का अपने परिवार का पालन पोषण करना दुश्वार हो चुका है। अपने हक की लड़ाई के लिए किसानों को सड़कों पर उतरकर पुलिस की बर्बरता बल का शिकार होना पड़ रहा है। सरकार की इस नीतियों से परेशान किसानों ने अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। कृषि बिल के विरोध में देश भर के किसान उग्र होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में हरियाणा पंजाब के किसान कृषि बिल के विरोध प्रदर्शन करने दिल्ली कूच कर रहे थे। किसानों को रोकने के लिए पुलिस किसानों को प्रयास कर रही है। किसानों के साथ हुए इस बर्बरता के खिलाफ उत्तराखंड के किसान भी सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। काले कानून के विरोध में मंगलोर कुरमंडी पर हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों ने NH 55 दिल्ली से हरिद्वार मार्ग पर जाम लगा दिया है। सुरक्षा के लिए लिहाज से मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। किसानों की मांग है कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, तब तक किसान सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हजारों दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। आज के देवभूमि मंथन कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रही हमारे चैनल ABC टाइम न्यूज़ के साथ।